Assalamualaikum everyone. The topic of this video is how to develop critical thinking or how to analyze different topics, whether of national or international importance. This video is based on different comments which have been made on my previous videos. तो एस्पेक्ट्स कहते हैं जी कि क्रिटिकल थिंकिंग कैसे करें, किसी टॉपिक के ऊपर आर्गुमेंटेशन कैसे करें, एनालाइज कैसे करें. क्रिटिकल थिंकिंग कैन बी डेवलप्ड. ये ऐसे नहीं है कि नेचुरल नहीं होती. सबसे पहला इसके अंदर मेन पॉइंट ये है कि यू कैन डेवलप इट थ्रू प्रैक्टिस. राइट, बेसिक चीज़ें ये हैं कि कोई भी टॉपिक है, नेशनल टॉपिक है, कोरोना वायरस का टॉपिक ले लें, आप कुछ भी ले लें, ठीक है. आपने बेसिक उसमें ये देखना है कि आप टीवी शोज़ देखते हैं, डिफरेंट एनालिसिस पढ़ते हैं, आप उसके अलावा रीडिंग करते हैं, ओपिनियन पेजेस पढ़ते हैं डॉन के, डिफरेंट न्यूज़पेपर्स के, डिफरेंट मैगजीन्स के. उसके अंदर आपको डिफरेंट ओपिनियन मिलती है, आपके पास फैक्ट्स भी होते हैं, इन्फॉर्मेशन भी होती है. तो आपने वो इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स एब्जॉर्ब करने हैं. तो ऑटोमेटिकली जब आप उस इशू को फॉलो थ्रू करेंगे, उसके ऊपर देखते रहेंगे चीज़ें, तो आपकी एक अपनी ओपिनियन बिल्ड हो जाएगी नेचुरली. अपनी ओपिनियन आपकी बिल्ड होगी तो ऑब्वियसली आप जब सोचेंगे, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, तो वो ओपिनियन आपकी किसी बेसिस की वजह से होगी, किसी आर्गुमेंटेशन उसके पीछे होगी आपकी कि हाँ ये मेरी ओपिनियन इस वजह से है, ठीक है. तो जो ओपिनियन होगी आपकी डेट शुड बी बैक्ड बाय आर्गुमेंटेशन. वो आर्गुमेंट्स जो होंगे वो आपके पहले इमेच्योर होंगे. आहिस्ता आहिस्ता जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपको डिस्कशन करनी होगी डिफरेंट लोगों से, लाइक माइंडेड पीपल से आप उसके ऊपर डिस्कस करें. जब आप डिस्कस करेंगे तो आपके जो अपने आर्गुमेंट्स हैं वो निकल के आएंगे, अगले बंदे के आएंगे, तो आपका एक मैच्योर आर्गुमेंट डेवलप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है. इन राइटिंग लिखें, आप उसको वर्बली डिस्कस करें, डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स को देखें, डिफरेंट ओपिनियंस पढ़ें, तो इस तरह से आपकी अपनी एक ओपिनियन बिल्ड होनी शुरू हो जाएगी. ये एक नेचुरल प्रोसेस है, नंबर 1. तो नंबर 2 ये है कि आपका डिफरेंट मेथड्स हैं, आर्गुमेंटेशन के डिफरेंट मेथड्स हैं एनालिसिस के. पहला तो जैसे सबको आइडिया है कि स्वॉट एनालिसिस होता है, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स. इन सारी हेडिंग्स में आप कोई भी इशू है उसको सिंगल माइंडेडली आप देखें कि इसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, इसकी वीकनेसेस क्या हैं, फिर आप देखेंगे अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं और उसको थ्रेट्स क्या हैं. तो हर किसी को आप सेक्शन में उसके कर दें तो आपका एक अच्छा एनालिसिस डेवलप हो जाता है. लेकिन फिर इसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है. थर्डली जो कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस होता है कि कॉजेज़ आप देखें क्या हैं, फिर उसके ऊपर आप देखें कि इसके इफेक्ट्स, इसकी मैनिफेस्टेशंस क्या आ रही हैं, इसके इम्पैक्ट्स क्या आ रहे हैं. उससे आपको आइडिया हो जाएगा जो है आप इसके ऊपर अपनी रिकमेंडेशंस दे सकते हैं, अपना ओपिनियन आपका जो बिल्ड हुआ होगा वो होगा. तो इसके अंदर नंबर 1 चीज़ आपने सबसे पहले आपने सिंपल रखना है प्रोसेस को, कोई डिफ़िकल्टी नहीं बनानी. आपने इंफॉर्मेशन लेनी है, इश्यूज़ के ऊपर आपने पढ़ना है, इश्यूज़ के ऊपर आपने लोगों की राय सुननी है, ठीक है, टॉक शोज़ देखने हैं. जब आप वो देखेंगे आपकी अपनी ओपिनियन ऑटोमेटिकली बिल्ड होगी, और वो ओपिनियन जब आपकी बिल्ड होगी तो डेट इज़ वेरी नेचुरल कि आपकी वो ओपिनियन किसी आर्गूमेंट से बैक हो रही होगी. वो आर्गूमेंट स्लोली जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे डिस्कशन और इन राइटिंग के थ्रू, तो आपके वो आर्गूमेंट्स मैच्योर होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है. तो यही तरीका है इसका डेवलप करने का, क्रिटिकल थिंकिंग. स्वॉट एनालिसिस और कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ की. ये मैं एक बुक मेरे पास है एडवर्ड डी बोनो की, इसका नाम है हाउ टू हैव अ ब्यूटीफुल माइंड. आपको मैं इसकी पिक्चर दिखा देता हूँ. एडवर्ड डी बोनो जो हैं ये एक माल्टीज़ फिजिशियन, साइकोलॉजिस्ट भी हैं, ऑथर भी हैं, इन्वेंटर भी हैं, फिलोसोफर एंड अ कंसल्टेंट. ही इज़ अ प्रोपोनेंट ऑफ द टीचिंग ऑफ थिंकिंग एज अ सब्जेक्ट इन स्कूल. तो एडवर्ड डी बोनो की ये बुक है मेरे पास, ये आपको मैं दिखा देता हूँ. ये अगर आपको नज़र आ रही हो तो इसको आप ज़रूर लें और ज़रूर इसको ख़रीदें, इसको पढ़ें. आपकी जो थिंकिंग की हैबिट है कि किस तरह से हमने सोचना है, ठीक है. एडवर्ड डी बोनो ने इसके ऊपर बड़ा काम किया है कि सोचने का क्या तरीका है. नॉर्मल जो बेसिक हम तरीका यूज़ करते हैं वो आर्गूमेंटेशन का होता है कि हम आर्गूमेंट्स देते हैं कि एक बंदा और दूसरा बंदा अगर कोई इशू डिस्कस कर रहे हैं तो फर्स्ट पर्सन जो है वो अपने आर्गूमेंट्स देगा अपनी साइड से, और सेकंड पर्सन जो है वो उसको निगेट कर रहा होगा, जो उसके काउंटर आर्गूमेंट्स दे रहा होगा. तो दोनों अपनी पोजीशंस को प्रूव कर रहे होंगे. तो एडवर्ड डी बोनो ये कहते हैं कि ये दोनों बड़ा एक डिस्ट्रक्टिव मोड है किसी भी टॉपिक को एक्सप्लोर करने का, ठीक है. इसके अंदर एक या दूसरा पर्सन अपने आर्गूमेंट्स की बेस के ऊपर जीतता या हारता है. जो टॉपिक है वो अपनी जगह रह जाता है, उसके ऊपर एक्सप्लोरेशन नहीं होती. तो एडवर्ड डी बोनो ने एक नई वे दी है थिंकिंग की कि 6 हैट्स ऑफ थिंकिंग आपने यूज़ करनी है. अब ये 6 हैट्स क्या है, ये आप बुक ले लें, हाउ टू हैव अ ब्यूटीफुल माइंड, इसको पढ़ें. ये बड़ी अच्छी बुक है, बिल्कुल छोटी सी बुक है, ज़्यादा इसके चैप्टर्स नहीं हैं,
और बहुत अच्छा एलेबोरेट किया गया है इसे। उनके इसमें जो मेन हैट्स हैं वो 6 हैं। वाइट हैट है, फिर रेड हैट है, ठीक है, ब्लैक, येलो, ग्रीन और इसके बाद है जी ब्लू हैट, ठीक है। तो इसके अंदर इसे कहते हैं, ये इसको नाम, इसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो है लेटरल थिंकिंग या पैरेलल थिंकिंग। पहले यूज़ होता है एक्चुअल एक्सप्लोरेशन ऑफ द सब्जेक्ट जो है वो आर्गुमेंटेशन में वो लिमिटेड हो जाती है, इसलिए एडवर्ड डी बोनो कहते हैं कि हमें पैरेलल थिंकिंग यूज़ करनी है, कि पैरेलल थिंकिंग रिप्लेसेस द बैटल ऑफ आर्गूमेंट with a joint exploration of the subject as all parties think in parallel at any moment. 6 हैट्स हैं। नंबर 1 वाइट हैट। वाइट हैट में आप देखेंगे इन्फॉर्मेशन क्या है हमारे पास, कोई भी टॉपिक है उसके ऊपर आपने इन्फॉर्मेशन देखना है, व्हाट डू वी हैव, व्हाट डू वी नीड। सेकेंडली रेड हैट है। रेड हैट पहनेंगे आपने ये देखना है कि आप फील क्या कर रहे हैं सब्जेक्ट के बारे में, व्हाट आर योर फीलिंग्स, व्हाट आर योर इमोशंस, ठीक है। ब्लैक हैट है। ब्लैक हैट में आपने देखना है इज फॉर कॉशन, ठीक है, द फोकस इज ऑन फॉल्ट्स, वीकनेसेस, व्हाट माइट गो रॉन्ग, व्हाई समथिंग डज नॉट फिट, राइट। उसके बाद येलो हैट है हमारे पास। येलो हैट हमारा वैल्यू सिस्टम बताता है कि वैल्यूज़ देखनी है हमने, कि ये जो अगर हम डिसीजन ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये वैल्यू ऐड कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है, बेनिफिट्स हैं, हाउ समथिंग कैन बी डन। फिर ग्रीन हैट आ जाती है। ग्रीन हैट पेन से हमें जो है ना सेट्स असाइड टाइम, स्पेस एंड एक्सपेक्टेशन फॉर क्रिएटिव एफर्ट। अंडर द ग्रीन हैट एवरीवन इज एक्सपेक्टेड टू मेक सच एन एफर्ट, ठीक है। तो ग्रीन हैट के बाद ब्लू हैट आ जाएगी लास्टली, कि इज टू डू विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थिंकिंग, दिस मीन्स सेटिंग अप द फोकस एंड आल्सो पुटिंग टुगेदर द आउटकम, ठीक है। तो समराइज एक हो जाएगा सारा कुछ। तो ये 6 हैट्स ऑफ थिंकिंग है। पैरेलल थिंकिंग इसे ये नाम देते हैं। मैंने ब्रीफली आपको बताया है, इसका डिटेल नहीं बताई, और भी इसके अंदर बड़ी अच्छी थिंकिंग की जो है ना वो टेक्निक्स लिखी हुई हैं। तो थिंकिंग के लिए, क्रिटिकल एनालिसिस के लिए इस बुक को आप भी यूज़ कर सकते हैं। और जो पहले मैंने बताया आपको कि ओपिनियन कैसे बनानी है, आर्गुमेंटेशन कैसे करनी है, बेसिक्स इसकी ही हैं, ठीक है। आपने इसके ऊपर काम करना है, प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस से ही आप मैच्योर आर्गूमेंट्स डेवलप कर सकते हैं। इसके ऊपर और कोई एम्बिग्विटीज़, कोई कंसर्न्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस लिखें। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर ऑल ऑफ देम।